ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अरे वरी जिसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है इसको डिस्कस करेंगे। इस ऐसे से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस ईयर 2023 में आने की चांसेस है उसको मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में जो है वो 2021 जो क्वेश्चन पेपर था CC9 का, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसके आंसर को इसमें डिस्कस करूँगी। और ये भी बता दूं कि अगर क्वेश्चन आए डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेवरी, हाउ फार इज़ इट ड्रीम लाइक, अगर ये क्वेश्चन आए, या फिर एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी, अगर ये क्वेश्चन आए तो भी जो मैं आंसर एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊंगी तो उसका भी वही आंसर होगा। और जैसा कि 2021 में जो आया था CC9 के पेपर में, वो कौन सा क्वेश्चन था, तो लैम्ब्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन इज़ फुल ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, डू यू एग्री, तो ये आया था 2021 में। तो इसका भी आंसर मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो हालांकि जो तीनों क्वेश्चन है वो सिमिलर ही क्वेश्चन है और इसका आंसर भी एक ही होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल में हम लोगों को उसका समरी लिखना पड़ता है कि उस एसे में एक्चुअली क्या है, वही होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। बट जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसमें थोड़ा सा चेंज करके जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को ऐड करके हम लोग इसके आंसर को जो है वो अलग से बना करके लिख सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स है वो सब एक ही होगा। मैं जो है वो बताते जाऊँगी कि किस तरह से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट वाला आंसर लिखेंगे और किस तरह से जो है वो टाइटल वाला। अगर आप चाहें तो जो मैं एक आंसर दूंगी तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर, वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, ये सबसे फाइनेस्ट आर्ट है चार्ल्स लैम्ब का। और जो ये एसे है इसको एसेस ऑफ एलिया जो है उस एसे से का एक पार्ट है ये वह एसे ड्रीम चिल्ड्रन। और ये जो ड्रीम चिल्ड्रन एसे है ये जो है वो लॉस ऑफ फीलिंग को, रिग्रेट को जो कि नैरेटर के द्वारा फेस किया गया है, यानी कि खुद चार्ल्स लैम्ब के द्वारा अपने लाइफ में जो उन्होंने जो है सैडनेस को, जो उनके लाइफ में जो लॉसेस हुए थे उसको, और जो उन्होंने ट्रबल सफरिंग इसको फेस किया था उसको ही उन्होंने इस एसे में दिखाया है। ये जो एसे है वो टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस और द रिलेशनशिप एंड द इमोशन दैट हैव बीन पार्ट ऑफ द नरेटर्स पास्ट लाइफ। तो ये जो एसे है इसमें उन्होंने प्लेस का डिस्क्रिप्शन किया है और जो उनका रिलेशनशिप था उनके ग्रैंड मदर के साथ, उनकी लवर्स के साथ, उनके ब्रदर्स के साथ, उन रिलेशनशिप को भी उन्होंने इस एसे में दिखाया है और अपने इमोशंस को दिखाया है। और जो उनके पास्ट लाइफ में जितनी सारी भी जो घटनाएं हुई उसको भी उन्होंने इस एसे में दिखाया है, जो कि एक रियल लाइफ पर इंसिडेंट है, रियल लाइफ पर बेस है। और ये जो एसे था उसको 1823 ईस्वी में पब्लिश कराया गया था। जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे कैसे हुआ, तो ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे वो होता है, ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स खुद की बायोग्राफी को लिखना ही ऑटोबायोग्राफिकल कहलाता है। तो इस ऐसे में ये टोटली ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि इसमें जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो उन्होंने ट्रबल फेस किए थे उसको उन्होंने इस ऐसे में दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने भाई जो है उनको खो दिया था, जो उनकी ग्रैंड मदर है उनको उन्होंने खो दिया था, इसके साथ साथ ही जो उनकी लवर थी वो भी जो है वो किसी और से शादी कर ली थी इनको छोड़ करके। तो इस तरह से, और ये खुद जो है एक अपाहिज थे, तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इनकी फैमिली वे नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सैड रहते थे, इनकी लाइफ बहुत ट्रबलफुल थी, सफरिंग थी। इसी वजह से उन्होंने इस एसे का जो है वो इस एसे को लिखा है। तो ये जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन और रिवरी, ये जो है इनका एक मास्टरपीस है जिसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे भी है जिसमें जो ऑथर है उन्होंने अपने ड्रीम चिल्ड्रंस को जो है अपने रियल स्टोरी ऑफ लाइफ को बताया है। मतलब इस एसे में जो ड्रीम चिल्ड्रन है उनके इन ड्रीम चिल्ड्रन को उन्होंने अपनी रियल स्टोरी को जो उनके लाइफ में हुई थी उसको उन्होंने इन ड्रीम चिल्ड्रन को बताया है। और ये जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन और रिवरी, ये जो है वो ड्रीम एलिमेंट को भी जो है डिपिक्ट करता है। तो ये चीज़ें आप टाइटल में लिख सकते हैं क्योंकि इसका टाइटल ही है ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी, तो ये जो है वो ड्रीम एलिमेंट्स को भी दिखलाता है। एक्चुअली ये जो टर्म है रेवरी, ये क्या इंडिकेट करता है, तो रेवरी मीन्स होता है डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में जो हम लोग सपने देखते हैं वो, जहाँ पर जो ड्रीम चिल्ड्रन है आर द चिल्ड्रन ऑफ डे ड्रीमिंग। और ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये चार्ल्स लैम्ब के जब वो दिन में थोड़ा सा सो गए थे उस वक्त जो उन्होंने ड्रीम किया था, उस ड्रीम में जो है इन्होंने इस ड्रीम चिल्ड्रन का जो है वो इमेजिन करते हैं। और इन रियल लाइफ जो लैम्ब हैं वो
आर डिप्राइव्ड ऑफ हिज फैमिली एंड चिल्ड्रेन। ये रियल लाइफ में जो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो इनकी लवर थी वो किसी और से शादी कर ली थी, तो रियल लाइफ में इनके कोई बच्चे नहीं थे और ना ही इनकी कोई खुद की फैमिली हुई थी। इनकी तो शादी ही नहीं हुई थी, तो फैमिली कहाँ से होगी। बस इनकी फैमिली में इनकी सिस्टर थी और इनकी ग्रैंड मदर थी और इनके एक भाई थे। तो इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं कि इनके रियल लाइफ जो है वो बिल्कुल फैमिली से ये सेपरेट थे। और एज ही क्लियरली वांटेड हिज फैमिली, तो इस तरह से जैसा कि उन्होंने एक फैमिली की चाहत रखी है और जिनके साथ जो है ये अपना टाइम को हैप्पीली स्पेंड कर सके। बट ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजिडी है, मतलब दुखद घटना है कि इनके साथ इनकी फैमिली नहीं है जिनके साथ ये अपनी लाइफ को हंसी खुशी स्पेंड कर सके। और इनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ ये अपनी जॉय को और सॉरो को जो है वो शेयर कर सके। तो जैसा कि इन्हें लव हो गया था किससे, उनका नाम क्या था, एन सिमोन्स, ये उनकी लवर्स का नाम है, लेकिन ये जो है वो किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो दुख हुआ था। सो हिज एजिटेटेड माइंड क्रिएट्स हिज ड्रीम चिल्ड्रन जॉन एंड एलिस। तब जा करके जो इनका परेशान और ट्रबलफुल और एजिटेटेड माइंड है, उसने जो है 2 ड्रीम चिल्ड्रन को जो है वो क्रिएट किया। लड़के का नाम था जॉन और उनकी, मतलब इनके बेटे का नाम जॉन और उनकी जो डॉटर थी उसका नाम एलिस। और ये जो है चार्ल्स लैम, ये जो है उन दोनों को अपने मेमोरी ऑफ हिज चिल्ड्रन व्हेन ही स्पेंड टाइम विथ हिज ग्रैंडफादर। और ये चार्ल्स लैम जो है वो जब छोटे थे और अपने जब टाइम अपना जो है वो ग्रैंड मदर के साथ में, अपने एल्डर ब्रदर के साथ में जो स्पेंड किए हुए थे, उन सभी स्पेंड टाइम को अपने जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन उनको बताते हैं। ऑफ कोर्स ये एक सपना होता है और उस सपने में ही वो उन्हें बताते हैं। जो ऑथर है इज़ फाउंड टू स्पीक हेयर विथ अ पोज ऑफ रियलिटी। यहाँ पे जो है वो देखा जाता है कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं वो एक तरह से रियलिटी है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एस्से है वो बिल्कुल रियल है और ख़ुद इनके लाइफ से जो है, इनकी ओन लाइफ से ये बिलोंग करता है। बट ही राइट इन अ that type of manner which create the fact becomes somewhat fictional। तो इन्होंने इस तरह से जो है वो एस्से को क्रिएट किया है और लिखा है जिसे पढ़ करके हम लोगों को ऐसा लगता है कि कभी कभी ये काल्पनिक है, मतलब फिक्शनल है, समवट फिक्शनल है और समवट जो है ये नॉन फिक्शनल है। तो इस तरह से इनका एस्से जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल भी है और जो कि ट्रुथ के ऊपर जो है वो आधारित है। सो द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एस्से वॉज अ बेसिस ऑन द ड्रीम। जो इनका सब्जेक्ट मैटर है वो पूरी की तरह जो है वो ड्रीम के ऊपर ही आधारित है। इट इज़ इवन नॉट गिवन द प्रीडोमिनेंस इन द एस्से। और यहाँ तक कि जो है इस ड्रीम को हालांकि जो है वो पूरी तरह से प्रीडोमिनेंस इस एस्से में नहीं बनाया गया है। चार्ल्स लैम जो है वो बिल्कुल नेचुरल वे में जो है इसको प्रेजेंट करते हैं अपने इस एस्से में। और जो कुछ भी जो है वो चार्ल्स लैम अपने इस एस्से में बताते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो सपने में नहीं बल्कि रियलिटी में हो रहा है। और जो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी रियलिस्टिक वे में हर चीज़ को, इन्वायरमेंट को, जहाँ पे वो अपने ड्रीम चिल्ड्रन से बात करते हैं उसको काफ़ी रियलिस्टिक वे में वो प्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने जो है इस एस्से में चिल्ड्रन का जो साइकोलॉजी होता है इसको भी उन्होंने थ्रू द ड्रीम चिल्ड्रन के द्वारा उन्होंने दिखाया है। So there are most significant detail in the behavior of the children, like John smiling when the owner of the great house tried to use the old furniture in a new fashionable house। तो इस तरह से जो उन्होंने एक रियलिटी जो होता है उसको अपने एस्से के थ्रू दिखाया है, जहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरह से जो जॉन है, यानी कि ड्रीम चिल्ड्रन का उनका सन है जॉन, वो स्माइलिंग करता है जब वो सुनता है कि घर का जो ओनर है वो किस तरह से ओल्ड फर्नीचर को अपने न्यू फैशनेबल हाउस में शिफ्ट कर रहा है या फिर लेकर जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो एलिस का रिएक्शन होता है ये सुन करके कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो एक बहुत ही अच्छी डांसर रही है अपने यूथ एज में, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पैर जो है वो ज़मीन से वो टैप करने लगती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो चार्ल्स लैम हैं उन्होंने किस तरह से जो चिल्ड्रन का जो क्वालिटी है उसको रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है और बच्चे के बिहेवियर को उन्होंने किस तरह से, जो चिल्ड्रन का एक बिहेवियर होता है उसको भी, उनके साइकोलॉजी को भी बहुत ही बखूबी रूप से अपने इस एस्से में प्रेजेंट किया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो भी उनके ड्रीमिंग जो चिल्ड्रन थे वो एक्चुअली में वो वहाँ पर प्रेजेंट है और ये सारी घटना जो है वो प्रेजेंट टाइम में हो रही है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एस्से है वो एंड में जाकर के काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंगली ये फिनिश होता है। और जैसा कि जो स्पीकर है उन्होंने शुरू में ही बताया था, अपने अपने जो ड्रीम है, उन्होंने अपने ड्रीम वाइफ के बारे में, अपने ड्रीम चिल्ड्रन है उसको बताते हैं। और दे ग्रेजुअली डिसअपियर, और धीरे धीरे ये सारे जो इमेजरी है, जो उनका इमेजिनेशन है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। और जो ऑथर है वो उठ जाते हैं और बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। तब जाकर के उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ भी रियल नहीं था, बल्कि ये एक सिर्फ ड्रीम था। और वो खुद को जो है वो बैचलर आर्म चेयर पर बैठे हुए पाते हैं, क्योंकि जो वो एक चल नहीं सकते थे। और किसके साथ? तो उनकी सिस्टर का नाम क्या है? मैरी जॉन। सो बी रिमेंबर, मैरी जॉन की सिस्टर का नाम है। तो उसके साथ वो सिर्फ बैठे हुए रहते हैं और उनकी सिस्टर सिर्फ उनकी कंपेनियन रहती है। सो इन दिस वे ये जो ट्रूथ ऑफ ड्रीम्स है वो उससे वो बाहर निकलते हैं, और जो ऑथर का सपना होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और वो रियलाइजेशन करते हैं तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको शॉक लगता है कि बिकॉज़ ये सब रियलिटी नहीं है, और रियलिटी में तो उनकी कोई ऐसा फैमिली है ही नहीं, और जितने सारे भी जो मैटर है ये सारा जो है वो रियल्म ऑफ ड्रीम का था। और यहाँ पे जो है वो ऑथर क्लीवरली मैनेज द रियल एंड द इमेजरी। यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने एक इमेजिनेशन को और रियलिटी को कॉम्बिनेशन को बखूबी प्रेजेंट किया था। एक्चुअली में ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा उन्होंने इस एस्से के माध्यम से और ड्रीम चिल्ड्रन के माध्यम से जो उनका अपना वर्ल्ड था इमेजिनेशन का, और जो उस इमेजिनेशन में जितने सारे जो उनकी डिज़ायर थी उसके द्वारा उन्होंने उन ड्रीम चिल्ड्रन के द्वारा अपने उस इमेजिनेशन को और डिज़ायर को कम्युनिकेट करके रीडर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट फ्रॉम द एबव मेंशन थिंग्स दैट द टाइटल ऑफ दिस एसे इज़ वेरी सुइटेबल, जस्टिफाइड एंड एप्रिशिएबल टू दिस एसे। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका टाइटल जो है वो काफ़ी जस्टिफाई है, सुटेबल है। एज द होल इंसिडेंस इज बेस्ड ऑन ड्रीम एंड ड्रीमिंग चिल्ड्रन, सो इट्स टाइटल कांट बी बेटर देन इट। तो जैसा कि पता ही है कि टोटली जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन के ऊपर ही बेस है, तो इसका जो टाइटल है वो इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ऑसम टाइटल फॉर दिस एस्से। एंड वी ऑल्सो कंसिडर दिस एस्से एज अ ऑटोबायोग्राफिकल एस्से ऑफ लैम्ब। तो इस तरह से हम इसको जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल एस्से चार्ल्स लैम्ब का भी मान सकते हैं। सो ओवरऑल मैं व्यू बता दूं तो आप लोग को तो आंसर समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से जो है चार्ल्स लैम्ब ने जस्टिफाई ऑफ टाइटल का आंसर मैंने प्रेजेंट किया, और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को भी दिखा दिया इसमें। तो ये जो पूरी एस्से है वो टोटल रियल इंसिडेंट पर ही बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने अपने उस रियल इंसिडेंट को और पास्ट लाइफ इंसिडेंट को उन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन के माध्यम से इस एस्से में प्रेजेंट किया है। तो हम ऑब्वियसली इसे जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली बायोग्राफी के ऊपर बेस है किसके? तो चार्ल्स लैम्ब के। एज वेल एज जो इसका टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन, वो भी बिल्कुल परफेक्ट सूटेबल है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और वो अपना जितना कम्युनिकेट है और अपने पास्ट लाइफ की जो स्टोरी है वो अपने ड्रीम चिल्ड्रन को ही बताते हैं। सो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।